हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेट जेआरएफ की तैयारी। यूनिट फर्स्ट से शुरू करेंगे और सिलेबस वाइज चलेंगे एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। आज फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़ और उसका हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एजुकेशन और फिलोसफी और क्या रिलेशन है दोनों का। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करते हुए चलेंगे कि एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे पढ़ना है। लिमिटेड और ब्रॉड इन्फॉर्मेशन हमें दोनों ही चीज़ें कवर करती हुई चलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे हम फिलोसफी से शुरू करते हैं। फिलोसफी क्या होती है? ये ग्रीक वर्ड फिलो मतलब लव और सोफिया मतलब विजडम, यहाँ से डराइव किया गया है। क्वेश्चन पुट किया जाता है यहाँ से कि कौन से वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, क्या है? तो ये एक ग्रीक वर्ड है। फिलो मतलब लव, सोफिया मतलब विजडम। राधा कृष्णन ने मतलब अलग अलग जो भी अपने फिलोसोफर्स थे उन्होंने डेफिनेशंस दी है, वहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि पूरा फिलोसफी का मतलब क्या होता है। तो राधा कृष्णन ने बोला फिलोसफी इज़ ए व्यू ऑफ लाइफ, एक व्यू ऑफ लाइफ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला फिलोसफी इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ साइंस। वहीं एरिस्टोटल ने बोला फिलोसफी इज़ ए साइंस दैट डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ ट्रूथ। और प्लेटो ने बोला फिलोसफी इज़ द लव ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कार्ल जेस्पर ने बोला फिलोसफी इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। वहीं जे.एस. रोस ने बोला कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। आपको डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार डेफिनेशन दे के पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी, इस चीज़ के बारे में ऐसा किसने बोला। तो आप जितना याद हो सके ठीक है, अदरवाइज क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में ना कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लिया जाता है और आजकल क्वेश्चन पेपर्स थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं। तो इनसे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि फिलोसफी का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से स्पेशल सर्कमस्टेंसेज जिसमें इंडिविजुअल रहता है वहाँ से क्रिएट होती है, ओरिजिनेट होती है। डीप रिफ्लेक्शन एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज क्रिएट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। डीप नॉलेज रिफ्लेक्शन एक तरीके से किसी चीज़ के ऊपर वो होगी तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव आएगा। ये डील करती है रियलिटीज़ ऑफ लाइफ और नेचर से। ओके, ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी क्या है? यहाँ पे मेनली 3 ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। और भी मतलब छोटे मोटे तौर पे ब्रांचेज दी हुई होती हैं, लेकिन मेन यहाँ पे 3 ब्रांचेज यहाँ पे कंक्लूड की गई है। मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी और एग्जिस्टेंस की मतलब अल्टीमेट रियलिटी क्या है और एग्जिस्टेंस क्या है किसी भी चीज़ का, उसको हम मेटाफिजिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। इसमें ओंटोलॉजी और कोस्मोलॉजी 2 चीज़ें और आ जाती हैं। कोस्मोलॉजी का जो मतलब होता है ओरिजिनेशन से मतलब होता है और ओंटोलॉजी जो होती है वो एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताती है। तो इसके 2 सब पार्ट लगा लो आप या कुछ भी लगा लो। इसमें कोस्मोलॉजी में हम एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं और ओंटोलॉजी में हम ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फिर है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं या रियलिटी ऑफ नॉलेज या नॉलेज को कैसे गेन करना है, कैसे हम मतलब नॉलेज को वही है कैसे गेन करेंगे, नॉलेज क्या है, कैसे अचीव की जाएगी, वैलिड है इनवैलिड है, वो वाली चीज़ें हम सारी इसके अंदर पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी में एक लॉजिक पार्ट आ जाता है। लॉजिक एक वे है एपिस्टेमोलॉजी का कि नॉलेज को हम कैसे गेन करेंगे। लॉजिक में आपने सुना होगा 2 टाइप के लॉजिक होते हैं, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं और इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। इसका मतलब हो गया जनरल टू स्पेसिफिक मतलब डिडक्टिव में कि कोई एक जनरल रूल है उसको हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं। वहीं इंडक्टिव का मतलब हो गया कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है उसको हम सोल्व करते करते कोई रूल हम जनरलाइज कर देते हैं, मतलब कोई रूल बन जाता है। अगर हम जनरलाइज कर देते हैं तो कोई रूल बन जाएगा। ओके, इसके अंदर आ जाएगा हाउ डू वी नो, कैसे जानेंगे, व्हाट प्रोसेस ऑफ नोइंग आर वैलिड, हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड शेयर्ड। ठीक है, तो इसमें थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में हम पढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है अगर थोड़ा आसान देना हो तो। देन फिर आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं ह्यूमन की। ओके, इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, एथिक्स एंड एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग से आप समझ रहे हो कि ब्यूटी, आर्ट या कोई लाइक अच्छे से सजना संवरना है, कुछ ब्यूटिफिकेशन एक तरीके से, तो वो सारा आ जाएगा एस्थेटिक में। एथिक्स में आ जाएगा एक तरीके से राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करना, एक ह्यूमन कंडक्ट जो होता है उसकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट भी आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें सही गलत की पहचान करना हमें बताया जाता है। अब हमारा जो एजुकेशन फील्ड है उसके साथ फिलोसफी का क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। जहाँ पे फिलोसफी सेट्स और एम्स की बात करती है वहीं एजुकेशन क्या करेगा, उन सेट और एम्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करेगा।
थ्योरेटिकल होती है नेचर में फिलोसफी, वहीं एजुकेशन के फील्ड में हम क्या करते हैं, उन्हीं थ्योरेटिकल बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की हम सोचते हैं। फिलोसफी जो है वो ट्रूथ के पीछे भागती है, सिक्स ट्रूथ एक तरीके से। और ये जो एजुकेशन में हम क्या करते हैं कि उससे हम जो लर्नर है उनको अप्लाई करके लर्न करने की कोशिश करता है। करिकुलम को शेप कर सकते हैं हम फिलोसफी से, ठीक है, और क्लासरूम में ट्रांसलेट करना, अप्लाई करना उस चीज़ को, वो एजुकेशन फील्ड में होगा। एजुकेशन एक तरीके से डायनामिक साइड है फिलोसफी की। एजुकेशन ड्रॉ फ्रॉम फिलोसफी टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड मेथड्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिलेशन हो गया एजुकेशन और फिलोसफी का, काफ़ी इंटर रिलेटेड रहती है ये। एक तरीके से एजुकेशन के फील्ड में हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को जो फिलोसफी थ्योरेटिकल बातें करती हैं उनमें। एप्लीकेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड में फिलोसफी की क्या एप्लीकेशंस हैं, तो फिलोसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन में आएगा एजुकेशन एम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फिलोसफी। जो हमारे एजुकेशन के एम्स होते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये करना है, वो हम फिलोसफी से ही डिराइव करते हैं। हेल्प लर्नर रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसमें फिलोसफी काम आती है। फिलोसफी एंड करिकुलम, स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट द सोसाइटल वैल्यूज़ एंड फिलोसफी हेल्प डिजाइनिंग करिकुलम दैट मीट लाइफ एक्सपेक्टेशंस। कि एक तरीके से जो एम सेट करते हैं ना हम, वो फिलोसफी के थ्रू करते हैं, लेकिन अचीव करेंगे हम एजुकेशन के थ्रू, एक करिकुलम के थ्रू। फिलोसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग मेथड्स आर इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफिकल स्कूल्स। जैसे अब फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एक एक वीडियो में इनको भी कवर करेंगे। तो जैसे आइडियलिज्म है, उसमें हम लेक्चर मेथड या स्टडी मेथड्स के थ्रू हम अचीव करते हैं चीज़ें। प्रैग्मेटिज्म है, वो प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है उसमें। तो इन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, फिलोसफी के ही मेथड्स हो गई ये। देन है फिलोसफी एंड टीचर लर्नर रिलेशनशिप, तो टीचर क्या है, एक तरीके से गाइड, मेंटर या फिलोसोफर का काम करेगा। और क्या काम रहेगा उसका, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को, नॉलेज को एनहांस करना, डेवलप करना। सो ये है मतलब मेन जो फिलोसफी के अंदर आ जाएंगे। फिलोसफी में आप पॉलिटिकल फिलोसफी का और एक ऐड कर सकते हो। उसमें क्या होता है पॉलिटिकल फिलोसफी में कि पॉलिटिक्स और फिलोसफी दोनों की बातें होती हैं, तो उसको हम पॉलिटिकल फिलोसफी बोल देते हैं। देन हम बात करते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हमारे सिलेबस में दिया गया है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में दो टाइप के आ जाते हैं कैटेगरी, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स। और अनऑर्थोडॉक्स में भी एक हेट्रोडॉक्स और सब कैटेगरी निकलती है। तो ऑर्थोडॉक्स वो हो जाएंगे जो वेदास को मानते हैं, वेदा वाली फिलोसफी को मानते हैं, जो वेद लिखे गए थे उनकी बातों को फॉलो करते हैं और तब अपना जीवन यापन करते हैं, उन पे चलते हैं। अनऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे जो वेदास को नहीं मानते हैं। देन आता है एक हेट्रोडॉक्स, वो भी वेदास को नहीं मानते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स में जो आएंगे वो आ जाएंगे लाइक न्याय, सांख्य, और इसमें वशिष्ठ का आ गया, योगा आ गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे ऑर्थोडॉक्स में। अनऑर्थोडॉक्स में आते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये और चरकविज्म भी आता है, लेकिन चरकविज्म को हम हेट्रोडॉक्स में काउंट करते हैं, जो सब पार्ट निकलता है वो। जो अनऑर्थोडॉक्स हैं वो नहीं मानेंगे वेदास को, और जो वेदास को मानेंगे वो हो जाएंगे ऑर्थोडॉक्स। इनको भी हम एक एक वीडियोस में कवर करेंगे डिटेल के साथ में। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एमसीक्यूज़ कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया है कि फिलोसफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, लैटिन वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो इसमें हमें पता है कि एक ग्रीक वर्ड है। हु सेड फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो ये J.S. रोस ने बोला था, तो ये आ जाएगा इसका। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी हेल्प टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, तो राइट रॉन्ग की बात किस में होती है, एथिक्स में होती है बात। हु सेड फिलोसफी इज ए साइंस विच डिस्कवर द रियल नेचर ऑफ ट्रूथ, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एक्जियोलॉजी, ये स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड वैल्यूज़ की बात करता है। एक्जियोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन कंडक्ट की बात करता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ टू, ये फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट की बातें होती हैं, टीचर का जो रोल होता है वो। द फिलोसफी दैट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, तो इनकी बातें, इसका फोकस का मतलब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज का फोकस रहता है प्रैग्मेटिज्म में, ये भी आगे करेंगे। विच फिलोसफिकल अप्रोच इन्फ्लुएंस एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स, तो प्रैग्मेटिज्म में बात होती है इसकी। व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी प्राइमरीली डील विथ नॉलेज, जो एपिस्टेमोलॉजी है उसमें हम स्टडी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे थे। विच फिलोसफिकल स्कूल एम्फेसाइज सेल्फ स्टडी एंड इंट्रोस्पेक्शन, तो ये इंट्रोस्पेक्शन की बात किस में होती है, आइडियलिज्म में होती है। हु इंट्रोड्यूस द टर्म टेबुला रासा,
ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये टर्म किसने दी थी? ये जॉन लॉक ने दी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो फिलोसफी या हमारे एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया फिलोसफी का टॉपिक। एंड आगे एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है या जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो आप हमारे साथ कंटिन्यू हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। पीएचडी के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कैसे क्या होता है या कुछ भी डाउट है, वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहें हमारे साथ।